किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, एक मल्टी लेयर पोल्ट्री फार्म पे हम आए हुए हैं और आज आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों कि किस प्रकार से सिर्फ एक महीने में जो है दोस्तों एक दिन का इस पे इनकम जो है 40 से 45 हज़ार रुपये होता है खर्च काटने के बाद दोस्तों। और एक महीने में जो है 12 लाख तक का इनकम देती हैं ये मुर्गियां, अंडे से लेते हैं। और किस प्रकार से होता है इनका रख रखाव, किस प्रकार से इनको दिया जाता है भोजन, चारा, पानी तथा अंडों से क्या होता है, कहाँ सेल होते हैं दोस्तों, हम पूरी प्रक्रिया आप लोगों को दिखाएंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप लोग, जो है पूरा अंडे जो है इधर भी स्टॉक में है और इधर भी दिखा दीजिए अंडे हैं दोस्तों। तो भैया एक बार आप पूरा प्रोसेस इन मुर्गियों को यदि कोई पालन करना चाहता है, हमारे किसान वगैरह जो भी हैं, जी जी, पूरा प्रोसेस एक हमें बता दीजिए थोड़ा सा। तो जैसे कि इसकी लंबाई 320 फीट होना चाहिए। ठीक है। आप पूरा लंबाई के हिसाब से पूरे मटेरियल के साथ करकट वरकट जाली वाली सब मंगा कर बना लीजिए जी। उसके बाद बच्चा वच्चा पालने के लिए जब आ जाएंगे तो खुद बढ़िया से बढ़िया वर्कर आप ढूंढेंगे कि जो हमको हमारे न रहने पर भी उतना विश्वास दे। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फिर दर दवा सब। तो आप खोलने के बाद आप यहाँ खुद हर आदमी, हर डॉक्टर, हर दाना वाले सब दौड़ेंगे जी कि हमको इतना फायदा आपको देंगे, इतना छूट देंगे, आप सब जानकारी वो बता सकते हैं। लीजिए कि ये हो गया, करकट वरकट ला दिए, जाली ला दिए, सब लगा दिए जी। फिर उसके बाद जैसे दाने का प्रबंधन, या पहले बच्चे लाए जाते हैं यहाँ पे, क्या होता है? पहले तो बच्चा मतलब दाना मंगाते हैं कि बच्चा आएगा, दाना फिर थोड़ा लेट होगा। जी जी। वो दाना आ जाएगा, उसके बाद तुरंत दाना डलाएगा। बच्चा तो मतलब दाना 3 घंटा 4 घंटा बाद पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चा आप पंजाब से मंगाए हैं? जी। और 1 दिन 2 दिन के बच्चे होते हैं, वहाँ से टीकाकरण करके मंगा लिया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद इनको इन्हीं जालियों में रख दिया जाता है? नहीं, नीचे। अच्छा, नीचे सब बराबर बनाकर। अच्छा, वो नीचे वाले में? हाँ, ये तो बीट नहीं ना रहेगा, सब सफाई रहेगा एकदम पूरा, चूना उना देकर। ठीक है। फिर उसके बाद वही गुड़ पानी देकर, मतलब जो पेट में उनके कचरा है वो सब निकल जाए, सब साफ करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। फिर निकाल के उनको ऊपर वाले लेयर में लाया जाता है। कुछ दिन मतलब जब अंडा देने वाला जैसे कि 700 या 500 ग्राम को हो जाए, गोड़ और जाली में न फंसे, तब उनको ऊपर लिया जाता है 3 महीने के बाद। हाँ, कहीं कहीं सिस्टम है कि जलिया में पलते हैं बच्चा पूरे, वही बात है। तो जैसे कि फिर उसके बाद मान लीजिए अंडे वगैरह का कितने दिन में अंडे देने लायक हो जाते हैं? 120 दिन। 120 दिन के बच्चे हो जाएंगे तो अंडे देने लगते हैं। जी। ठीक है जी। तो अंडे जब देने लगते हैं भैया, तो लगभग लगातार अंडे देते हैं? जी। मतलब गैप नहीं करते हैं। बीमारी आ गई तो जैसे 1-2 कम हो जाएगा, मतलब लगातार देंगे ये। अच्छा। तो कितने दिन तक लगातार देते हैं अंडे? 700 दिन। 700 दिन तक लगातार? जी। अच्छा, ठीक है। तो फिर 700 दिनों तक लगातार अंडे देने के बाद मान लीजिए जैसे बीच में कभी कोई टीकाकरण होता हो, इनको दवाओं में क्या होता है? जैसे कि टीका का जैसे 72 हफ्ता पर है, 75 हफ्ता, जैसे कि इतना इनका डेट है 700 दिन के अंदर, वो सब डेट बाई डेट पर इनका टीका लगता है। टीका लगता है? जी जी। अच्छा। आप फिर उसके बाद जैसे कि एक बार अंडा देना 700 दिन 800 दिन के बाद बंद कर देती हैं, तो उसके बाद इनको सेल कर दिया जाता है, जो मांस वगैरह की प्रयोग। जी। अच्छा। और ऊपर अब आप कुछ करकट की ऊंचाई भी बता दीजिए कुछ, कितना रहना चाहिए? 24 फीट। जी, जमीन से 24 फीट इस करकट की ऊंचाई होनी चाहिए। अच्छा। और कुछ कूलर वगैरह तापमान के लिए भी हम देख रहे हैं आपने लगाया हुआ है, पंखा वगैरह? पंखा उनका सब है, फोकर है, ऊपर स्प्रिंकलर चलेगा। स्प्रिंकलर ऊपर चलता है? जी जी। अच्छा। और ये कैरेट आज का ये अंडा मतलब पूरा इतना है? ये आजकल का है। टोटल 9000 अंडे होंगे? जी। या ज्यादा भी हो सकते हैं? जी। जो कल का है तो मतलब कुछ होगा ना। अच्छा। तो मान लीजिए ये एक पत्ता अंडा कितने का बिकता होगा? यहाँ पर तो 150 रुपया। यहाँ पे 150 का? तो इसमें 3 3 6 1 2 3 4 5 6 5 30 एक पत्ते में 30 अंडे रहते हैं। तो 150 का पूरा पत्ता? अच्छा। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कितने पत्ते होंगे इसमें? ये तो जैसे कि 15-15 का बक्सा है। हाँ। उसी तरह हो जाएगा। तो ये कितने का बिकेगा आज का? मान लीजिए पूरा कितने का अंडा बिकेगा आज? जैसे कि रेट है तो वही मतलब कि 65 पेटी होगा, 60 पेटी तो 60,000 का बिकेगा। 60,000 का ये एक दिन में बिक जाएगा? जी। अच्छा, ठीक है। तो बात हम कर लेते हैं कि जैसे 60,000 का एक दिन में इनकम हो रहा है, तो एक दिन में ये आप बता रहे थे कि कितने बच्चे हैं? 10,000 तो मतलब 2 दिन का जो अंडा है तो उतना न होगा, एक दिन का 30 मतलब 9,000 होगा। हाँ। तो उतना पेटी निकलने के बाद उतना 30,000 की बिक्री होगा। जी। तो मान लीजिए एक दिन में 30,000 का बिक्री होता है। जी। और एक दिन में खर्च कितना इन पे पड़ता है? वो जितना मतलब दाना जितना खाते हैं 18 बोरा 9 कुंटल। तो उसका दाम कितना होता है? वो तो मतलब कि करीबन 1800 बोरी पड़ता है। 1800 रुपए? जी। एक बोरी का? जी। और कितने खाते? कोई खोलता है तो ये खोलता है पोल्ट्री फार्म
तो जो है उसको कम से कम यदि 10,000 बच्चे रखता है तो 60 से 70 लाख रुपए उसको मान लीजिए लग जाते हैं, जिसमें कुछ सरकारी मदद भी मिलती है। जी जी, बहुत अच्छी चीज है, जो हमारे किसान इसको भी खोल सकते हैं। जी। हाँ, तो इसमें कुछ लेबर वगैरह के लिए भी जैसे कुछ प्रोसेस होता है कि लेबर रखने के लिए कि क्या होता है? जी। कितने लेबर लगभग चाहिए? 10,000 बच्चे पे मान लीजिए कितने लेबर चाहिए? 10,000 को जैसे रखने के जैसे माहौल है, आप 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। हाँ, जितने रखेंगे उतने बढ़िया काम होगा। जी जी। अब मतलब कि मजदूरी तो महीने की 8,000 है, हाँ, महीने में देना पड़ेगा। अगर आदमी कम रखेंगे, बीच में कुछ हो गया तो बच्चों की दिक्कत पड़ेगा जी। इसीलिए आदमी ज्यादा रखते हैं। हाँ, तो इस पे समय समय पे जो है निरीक्षण होता रहता है, कुछ दवाओं का भी छिड़काव, चूनों का छिड़काव जो है। और बीट वाला प्रोसेस बहुत अच्छा है कि सीधे नीचे चला जाता है, इसलिए गंदगी वगैरह नहीं हो पाती। 12 फीट नीचे आता है, 12 फीट ऊपर है। हाँ जी जी, 12 फीट नीचे 12 फीट ऊपर। जी। ये आता है मान लीजिए अंदर एंट्री करता है तो हम तो सुनते हैं कि इनमें इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। इन्फेक्शन मतलब ज्यादा होता है। कोई भी आने से पहले जैसे द्वार पर कुछ भेज कर रख दीजिए, उसमें दवा मजे रहेगी, बिना इन्फोरिया या बढ़िया से दवा होगी उसको कि उनको तल्ला भींग कर ही अंदर आए, और वैसे भी अंदर उनको आने का कोई जरूरत नहीं है। जी जी, सबको एंट्री यहाँ अलाउ नहीं है। नहीं है जी जी, कम से कम वो बाहर रहे, इनसे दूरी। इसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं एक ही ड्रेस पहन कर वो हमेशा काम करे, क्योंकि वो मुर्गी जाने के लिए हमको हमेशा यही काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर दिन पर दिन मतलब कल दूसरा पहले परसों दूसरा पहले तो मुर्गी भड़क भी सकती है कि कोई दूसरा आदमी आ गया। अच्छा, इनके अंडे देने का कोई एक फिक्स समय होता होगा या दिन भर देते हैं? नहीं, समय होता है इनका। कम से कम जो समय इनका 7 से 10 के अंदर ये अंडा बहुत ज्यादा दे देगी सुबह। अच्छा। और उसके बाद जो मतलब की रहेगी, कोई जैसे सुबह खा के ना चल जाता है ड्यूटी पर, कोई दोपहर जाता है, कोई नहा खा के खाता है आराम से। तो उसी तरह मतलब कि ज्यादा प्रोडक्शन इनका मतलब 12 बजे से अंदर पूरा दे देगी। 12 बजे से अंदर? जी। उसके बाद आप उठवा सकते हैं। हाँ, देखिए पानी पी रही थी अभी स्प्रिंकलर से। बहुत सब पी लेंगे, निपुल द्वारा है, सब पी लेंगे टचिंग मारकर। जी, ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। तो हम लोग सुबह आए थे तो जो है कि यहाँ पे एक भैया थे, तो उन्होंने कहा कि भैया सुबह के समय वीडियो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगा क्योंकि मुर्गी अंडा पर है। जी, अंडा पे जाने से भड़केगी। कोई बात बताए जैसे कि नया आदमी घुस गया, अगर हम नहीं रहेंगे कोई दूसरा जाएगा तो मुर्गी फड़फड़ाने लगेगी। जी। अगर थोड़ा सा ही कोई जानवर या कोई चिड़ै उड़ै उड़ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो ये मुर्गी पूरी चिल्लाने लगती है। जी, डर जाएगी तो अंडा पर कम आ जाएगी, तो मालिक का थोड़ा घटा होगा। इस वजह से इसीलिए जिसको भी हम लोग बताते हैं डॉक्टर या कोई हो तो 12 बजे के बाद ही आए, क्योंकि मुर्गी अंडा देख खाली हो जाए। उस टाइम तक जब हम लोग शाम को दाना डाल देंगे तो मुर्गी शांत हो जाएगी। जी। और भी जैसे इनमें मुर्गियों में कोई रोग लगता हो विशेषकर, जैसे ब्लड फ्लू आ गल, बीमारी आ गई कोई, अगर उसमें बड़काव ज्यादा करना पड़ेगा, जो कि बाहर से आदमी अंदर ना आए। कोई गाड़ी दाना वाला आ रही है, चारा वाली, अंडा वाली, तो उस पर छिड़काव करके रखे, क्योंकि हर फार्म से फार्मों को टचिंग आ रही है। उसमें अगर घुसने पर ज्यादा से ज्यादा संख्या मतलब कि फार्म साफ भी हो सकता है। जी। अच्छा, ये अभी बीच में आया था बीमारी, ब्लड फ्लू, स्वाइन फ्लू कौन चल रहा था, तो इसके में क्या दिक्कत हो गया था मुर्गियों को। अच्छा, हम अंडे का साइज देख रहे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसका क्या मतलब है? वो एक डबल गोली होता है। ये डबल गोली अंडा है। जी, ये डबल गोली मतलब इसमें डबल पेयर का निकलता है। अच्छा, इसमें पीला वाला डबल जल्दी है। अच्छा, ये मुर्गी जो आज दी है तो कल नहीं देगी। अच्छा, ये मुर्गी आज दी है तो कल नहीं देगी। तो इसका रेट और उस छोटे वाले का रेट कुछ अलग होता है? जी, इनका कम से कम 10 रुपया अंडा बिकता है। इसका 10 रुपया तो 300 रुपया पत्ता होता है। जैसे ये छोटा वाला है, ये छोटा है। जी। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है तो 5 रुपया है, 10 रुपया। जी। तो अंतर यही है जी। लेकिन अब जैसे आज एक मुर्गी दे दी है तो ये बड़ा वाला, तो फिर दूसरे दिन कल रुक जाएगी। जी। बहुत अच्छा है ये चीज जो है हम देख रहे हैं। तो भैया आप बता रहे थे कि मतलब 40,000 लगभग 45,000, लेकिन 40,000 प्रतिदिन का जी जो है बचत है इसमें। जी। तो यानी कि 12 लाख रुपए प्रति महीने हो गए। जी, बहुत अच्छा इनकम है तब तो मान लीजिए यदि 60-70 लाख रुपए लगा के 80 लाख रुपए लगा के यदि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो 6 महीने 7 महीने या साल भर में तो मुझे लग रहा है निकल ही जाता होगा पैसा। हाँ, तो लोन पर जैसे आप भर सकते हैं। इनका खर्च जब ज्यादा गिरेगा तो थोड़ा कम भर सकते हैं। जैसे खर्च किस महीने में? मान लीजिए कि साल भर में भरेगा तो एक फ्लोक में तो आप दे सकते हैं। ना एक फ्लोक में दिए, 2 फ्लोक में देंगे। जी। तो जैसे मान लीजिए एक महीने में इसका किस महीने में जैसे ज्यादा गिरता है खर्च? जाड़ा, गर्मी, बरसात, किस महीने? जाड़े में ज्यादा खुराक लेती हैं जी। और अंडे भी कम देती हैं क्या? देती हैं। और गर्मी बरसात में ज्यादा फर्टिगेशन वगैरह? मूल चीज क्या है कि इस समय जो अंडा ज्यादा देगी तो इस समय का रेट कम है।
अच्छा, और उस समय अंडा कम देगी तो रेट ज्यादा रहेगा। ये ज्यादा रेट रहता है। तो क्या महीने में उसमें 50-60 हजार भी मिल जाता है क्या? जी 10-12 हजार तक अंडे देने स्टार्ट कर देते जी हैं जी, उसमें? उसमें जब नई मुर्गी रहती है तो पूरा हम पूरा देते हैं, हाँ। थोड़ा बहुत कम रहती है। जी, तो बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि एक अच्छा खासा इनकम है। यदि किसी के पास जी अच्छा इनकम है या फिर बैंक से लोन वगैरह लेके बिजनेस स्टार्ट करता है, जी तो सही देख रेख और सही रख रखाव के मध्य में जो है अच्छा इनकम कर सकता है ये। जी जी। चलिए, तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है भैया, धन्यवाद।